नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रखा था, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। यूनिट सेकेंड का थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड स्टार्ट कर रखा था। इस थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड के अंदर हम एंट्रोपी स्टडी कर रहे थे। क्या स्टडी कर रहे थे? एंट्रोपी। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करा देती हूँ। एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी को किससे डिनोट किया जाता है? एस से। एंट्रोपी जो होती है वो किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट रैंडमनेस को डिफाइन करती है। एंट्रोपी क्या है? किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट रैंडमनेस का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? एंट्रोपी कहलाता है। एंट्रोपी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी हमें? जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज को डिफाइन करता था। क्या था उसका एम? क्या था कि किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज को डिफाइन करना कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इसके लिए किसी थर्मोडायनामिक टर्म की रिक्वायरमेंट हुई। उस थर्मोडायनामिक फंक्शन को एंट्रोपी कहा और ये जो एंट्रोपी था ये स्टेट फंक्शन था। क्या था ये? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन था तो इसका क्या होगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल हुआ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ये जो है ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका जो डिफरेंस है डेल एस, ये जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? फाइनल स्टेट एंट्रोपी, फाइनल स्टेट एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट एंट्रोपी, इससे हम एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। एंट्रोपी जो है वो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मैटर क्वांटिटी। जब मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है एंट्रोपी, तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे हम? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। एंट्रोपी क्या थी? मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही थी, क्योंकि एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस को डिफाइन कर रही है। रैंडमनेस को डिफाइन करेगी तो जितने ज्यादा मैटर होगा उनमें रैंडमनेस उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए एंट्रोपी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। एंट्रोपी चेंज को हम ds कहते हैं और ds की वैल्यू होती है dq रिवर्सिबल अपॉन t। ds की वैल्यू क्या होती है? dq रिवर्सिबल अपॉन t। ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा था एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है और उसके लिए हमने एक साइक्लिंग प्रोसेस की थी और साइक्लिक प्रोसेस में हमने q अपॉन t का समेशन की वैल्यू 0 निकाल ली थी, इसलिए डेल एस की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई थी? 0 आ गई थी। हमने एक साइक्लिक प्रोसेस का हमें ली थी, समेशन ऑफ q अपॉन t की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास? 0। जब इसकी वैल्यू 0 तो डेल एस की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। ठीक है। उसके बाद कल की क्लास में हमने जो किया था वो फिजिकल स्टेट में एंट्रोपी चेंज किया था कि फिजिकल चेंजेस के दौरान एंट्रोपी चेंजेस क्या क्या होता है। हमने सबसे पहले किया था सॉलिड से लिक्विड फॉर्म चेंज, सॉलिड टू लिक्विड। किस पे होता है सॉलिड से लिक्विड चेंज? कौन से उस पे होगा? कौन से टेम्परेचर पे होगा? इनके मेल्टिंग पॉइंट पे। कौन से पे होगा? इनके मेल्टिंग पॉइंट पे। तो टेम्परेचर तो हमारे पास ये आ गया। और जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं तो उनके लिए जो रिक्वायर हीट है उसको हम डेल एच एफ से कहते हैं, फ्यूजन हीट। किससे कहा जाता है? फ्यूजन हीट से। तो डेल एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? डेल एच एफ अपॉन टी एम।
ठीक है। डेल एच एफ की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। जब डेल एच एफ की वैल्यू पॉजिटिव, तो डेल एस की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। व्हेन सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ठीक है। उसके बाद हमने किसका निकाला था? लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चेंज किया था। किस पे होता है? कोई लिक्विड से गैसेस फॉर्म में, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे चेंज आते हैं। किसमें होता है? इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है। इसमें जो हीट रिक्वायर होती है उसको हम डेल एच वी, हीट ऑफ वेपराइजेशन से डिनोट किया था। हीट ऑफ वेपराइजेशन से। तो डेल एस की वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ पे? डेल एच वी अपॉन टी बी। ये भी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो डेल एस की वैल्यू भी हमारे पास कैसी आएगी? पॉजिटिव। मींस लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाते हैं तब भी एंट्रोपी हमारे पास कैसी आती है? एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है, या कहें कि एंट्रोपी चेंज है वो कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है। उसके बाद तीसरी स्टेट हमने ट्रांजिशन स्टेट ली थी। वन ट्रांजिशन फॉर्म से सेकेंड ट्रांजिशन फॉर्म में कन्वर्ट किया था। जब ये कन्वर्जन होता है तो ये किस पे होगा? टीटी, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। एक ट्रांजिशन फॉर्म दूसरी ट्रांजिशन फॉर्म में कन्वर्ट कौन से टेम्परेचर पे होती है? ट्रांजिशन टेम्परेचर पे होती है। और इनके लिए रिक्वायर्ड हीट ट्रांजिशन हीट ऑफ ट्रांजिशंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हीट ऑफ ट्रांजिशंस। और डेल एस की वैल्यू क्या आएगी? डेल एच टी अपॉन टी टी। डेल एच टी अपॉन टी टी। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कौन सी ट्रांजिशन स्टेट में अरेंजमेंट जो है वो परफेक्ट अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे डेल एच टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब एच टी की वैल्यू पॉजिटिव है मीन्स एंट्रोपी क्या हो रही है? वहां पे इंक्रीज हो रही है, या एंट्रोपी चेंज जो है वो किस में आ रहा है? पॉजिटिव फॉर्म में। और जब नेगेटिव है तो एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। या कहें कि एंट्रोपी चेंज जो है वो किस में आ रहा है? नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। यहां तक की स्टडी हमने अब तक इस एंट्रोपी से रिलेटेड कर ली। एक और एंट्रोपी जो होती है वो स्टेट फंक्शन है, और तीनों वेरिएबल्स टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इन पे डिपेंड करती है, लेकिन एक टाइम में ये एक दो ही वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगी। एंट्रोपी जो होती है वो स्टेट फंक्शंस टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इनका क्या होती है? इन्हीं का फंक्शन होती है। एक टाइम में ये किन्हीं दो वेरिएबल्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। ठीक है। तो अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो यही स्टडी करेंगे। एक बार हम टेम्परेचर और वॉल्यूम एज ए फंक्शन लेके एंट्रोपी चेंजेस स्टडी करेंगे, और एक बार हम टेम्परेचर और प्रेशर एज ए फंक्शन लेके इस एंट्रोपी में चेंज को स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक है एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। Entropy as a function of temperature and volume। दोनों को निकालने का लगभग सेम प्रोसीजर है। आपको वो ध्यान रखना, एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसको याद करने का यही तरीका है कि आप मेरे साथ साथ इस डेरिवेशंस को अपनी कॉपी में करोगे, अपने हाथ से करोगे तभी ये डेरिवेशन आएगा आपको। क्या निकाल रहे हैं हम? एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है कि एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डिफाइन इट। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूरा डेरिवेशन है। चलो अब देखो, एंट्रोपी जो है वो
स्टेट फंक्शन था, स्टेट फंक्शन है तो वो तीनों स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड होगी। किस किस पे? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। लेकिन ये एक टाइम पे किन्हीं दो वेरिएबल्स पे ही डिपेंड होती है, एक टाइम पे किन्हीं दो वेरिएबल्स पे ही डिपेंड होती है। मैंने आज जो हम चेंजेस निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो मैं किसका फंक्शन लूं एंट्रोपी को? एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यही लूं कि ये किसका फंक्शन है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का। किसका हो सकता है एंट्रोपी? एंट्रोपी फंक्शन हो सकता है टेम्परेचर और प्रेशर का। इसमें चेंजेस हम कल की क्लास में निकालेंगे, आपके दोनों ही दिए हुए हैं, इसमें चेंजेस जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप ये देखो, एंट्रोपी क्या है? एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एंट्रोपी क्या था आपका? स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन होता है तो इनका क्या होगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या होगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल को कराने का मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल को आप कैसे नोट करते हो? ds से डिनोट करते हो। इसी से करते हो। क्या होगा? डेल s अपॉन डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt मींस पहले एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल प्लस साइन, दूसरे वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दिया, एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल दूसरे को कांस्टेंट कर दिया, फिर प्लस साइन लगाया और दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया और पहले को कांस्टेंट कर दिया। यही बताया था आप लोगों को कि जो डिफरेंशियल आता है वो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हमें पता है कि एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है? फंक्शन होती है किस किस का? एंट्रोपी जो है वो फंक्शन होती है किस किस का? टेम्परेचर और वॉल्यूम का। उससे हमने एंट्रोपी एज ए फंक्शन होती है टेम्परेचर और प्रेशर का, उससे हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डीई किसके इक्वल हुआ था? क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू। यही होता है Q इक्वल टू डेली प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल टू डेली प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू हमें पता होता है कि क्या कौन सा वर्क होता है? डब्ल्यू जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? PdV। डब्ल्यू जो है वो क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, तो क्या लिख सकती हूँ? PdV। अब देखो Q रिवर्सिबल, ds के बीच में एक रिलेशनशिप आता है आपके पास में Q रिवर्सिबल का। ds क्या था बेटा? Q रिवर्सिबल बाय T, यही तो था। dq रिवर्सिबल एक ही बात है, dq रिवर्सिबल बाय T यही था। स्मॉल चेंजेस है तो इस T को मैं कहां भेज दूं? यहां पे। तो TdS किसके इक्वल हुआ? Q रिवर्सिबल। मींस हमारे पास इस Q रिवर्सिबल की वैल्यू भी होती है और W की भी वैल्यू है। W हमारा क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क को आप कैसे लिखाते हो? PdV, ये दिखाते हो। और Q रिवर्सिबल, अभी हमने एंट्रोपी की डेफिनेशन से हमें पता है, एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या कहती है? ds इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाय T। यहाँ D लगाने पे भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये क्या कह रहा है? बहुत कम चेंजेस हो। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना? TdS किसके इक्वल हुआ? Q रिवर्सिबल। मैं इन दोनों की जगह ये वैल्यू रख दूं, ये A है और ये B है। ठीक है, A और B से ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूं। ध्यान देना, A और B इन दोनों से ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रही हूं। क्या होगा आपका? DE किसके इक्वल होगा? Q रिवर्सिबल को मैं लिखूंगी TdS और W को लिखूंगी PdV। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे ये नहीं चाहिए, ये आपको समझाने का है। आप वहां पे सीधा डायरेक्ट इस इक्वेशंस के बाद ये लिख सकते हो।
ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि ये कहां से आया है। ठीक है, चलो आगे। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी होती है, ये क्या है, ई इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम। यही होती है इंटरनल एनर्जी, जो होती है वो होती है फंक्शन टेम्परेचर और वॉल्यूम का। इंटरनल एनर्जी भी क्या है हमारा, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है तो इसका भी क्या कर दूं मैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या कर दूं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जब मैं इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल करूंगी तो क्या होगा, डीई किसके इक्वल आएगा, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dt dv। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd है। इक्वेशन नंबर 2 से मैं या तो आप ये कह दो कि एक साइड डीई की डीई दोनों एक साइड, इक्वेशंस का एक साइड सेम होता है तो अपोजिट साइड भी अपने आप सेम हो जाती है। यही होता है भाई, या तो ये कह दूं कि डीई की वैल्यू जो है मैं इस इक्वेशन से उठा के इस इक्वेशन में लिख दूं, या ये कह दें कि इनकी एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखो डीई की वैल्यू लिख रही हूं मैं पहले, क्या है, टी डी एस माइनस पी डीवी। किसके इक्वल है बेटा, ये इस पोर्शन के इक्वल, ये रहा। क्या है, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। यही है। इस पोर्शन को उठा के, जो यहां वाला है इसको उठा के मैं इधर भेज रही हूं, तो क्या आएगा, टी डी एस किसके इक्वल बन जाएगा, ये माइनस का था वहां जाके प्लस में बनेगा, क्या होगा, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv प्लस, ये तो यहां तक तो मैं सेम लिखी है, अब मैं इसको इधर भेज रही हूं तो ये किसका होगा, प्लस dv। चलो आगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, dv dv। क्या कॉमन आ गया, dv dv ले लो बाहर कॉमन, क्या बना, t ds किसके इक्वल आया, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस, यहां से यही बचा, dv को तो मैं बाहर लिखूंगी और यहां क्या बचा, प्लस में p, और इन सब के बाहर क्या है, dv। चलो आगे, इस t को भी यहां भेज दो, इस t को भी यहां पे भेज दो, तो ds की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 अपॉन टी, ये t आएगा तो यहाँ पे भी 1 अपॉन टी डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 अपॉन टी डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस p dv। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, चलो आगे, यहां पे भी हमारी एंट्रोपी जो है किस किस का फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम, किस किस का है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 4। ध्यान से सुनना आप, इस इक्वेशंस में भी हमारी ds जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। देखो dt और dv किस किस का फंक्शन है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का। यहां आओ, यहां पे भी ये किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का, यही है।
यहाँ पे भी एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, यहाँ पे भी एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का है। जब ये दोनों सेम फंक्शंस है तो मैं ये कह सकती हूँ क्या, इनका ये dt की जितनी भी dt के आगे जो भी मल्टीपल वैल्यूज है वो इस वाले वैल्यू के इक्वल होंगी। ध्यान से सुनो आप कि ये दोनों ही इक्वेशंस जो है वो एंट्रोपी के टेम्परेचर और वॉल्यूम फंक्शन को डिफाइन कर रही है। ठीक है, उस ये क्या कहना चाह रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस का मैं कंपेयर करूं तो जो dt के मल्टीपल में है वो इक्वल होंगे और जो dv के मल्टीपल में है वो इक्वल होंगे। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें तो ये वैल्यू चाहिए, लेकिन ये वैल्यू तो निकाल तो ली हमने इसमें, लेकिन ये क्या है, ये किसका आ रहा है, इसमें डेल ई और डेल ई आ रही है, इंटरनल एनर्जी आ रही है। इस इंटरनल एनर्जी को हमें इसमें से हटाना है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन कराऊंगी। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इन किसी भी इक्वेशंस का काम नहीं है, सिर्फ इन्हीं दो इक्वेशंस का यूज करूंगी अब मैं। ठीक है, क्यों कराऊंगी वो भी बता दिया मैंने आप लोगों को कि इन दोनों में ही जो एंट्रोपी है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है तो दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगी। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशंस को यहां लिख रही हूं, ds इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/t डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस 1/t डेल ई अपॉन डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस p dv। यही था। ये इक्वेशन नंबर 4। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन कर रही हूं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 4। dt के मल्टीपल में क्या है, ये डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल है बेटा, ये रहा 1/t डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, 1/t डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद आया कुछ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज उसकी क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। और किससे डिनोट करते हो आप, CV से डिनोट करते हो। तो ये वैल्यू तो आपके पास किसकी बनी बेटा, CV की। तो डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई CV अपॉन टी। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 5। ठीक है, उसके बाद अब हमें फिर से ये इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। एक वैल्यू तो हमने निकाल ली किसकी, डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी हमारे पास आ गई वैल्यू, क्या है ये, CV अपॉन टी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को एक कंपैरिजन करवाना पड़ेगा। देखो यहां से आए तो यहां तो डेल ई अपॉन डेल टी हट गया सिंपल सा इससे, लेकिन यहां नहीं हटेगा। इसको हटाने के लिए इन दोनों इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 6। और अब इसके ऊपर आओ पहले, चलो आगे। ये इक्वेशन क्या है आपकी, 1/t डेल ई अपॉन डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस p किसके इक्वल है बेटा, ये dv वाले
मल्टीपल के किसके, डेल एस अपॉन डेल वी, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। इस पोर्शन को मैं डेल ई अपॉन डेल वी सिर्फ इस साइड रखूंगी, बाकी पोर्शन को इधर भेज दूंगी। इस इक्वेशंस को इस तरीके से अरेंज करूंगी कि केवल डेल ई अपॉन डेल वी वाला पोर्शन यहां रखूंगी, बाकी पोर्शन को इधर भेज दूंगी। तो देखो 1 अपॉन टी इधर चला गया, सबसे पहले इसको भेजो 1 अपॉन टी को, ये यहां पे गया, टी मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये क्या बना, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किस प्लस पी किसके इक्वल हुआ, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और टी। ये 1 अपॉन टी यहां पे जाके मल्टीपल में हो गया। अब इस पी को भी भेजो यहां पे, तो जो प्लस में था वो किस में चला जाएगा, माइनस में। डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल हुआ, टी डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस पी। अब है ध्यान देने वाली बात, यहां वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल पहले हो रहा है, तो अब हम इसका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। इस इक्वेशंस का ध्यान देना है कि इसका यहां पे कैसे ध्यान रखोगे कि किसका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करना है और किसका वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करना है। यदि वॉल्यूम नीचे आ रहा है तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, और इस वाली इक्वेशंस में जो हम यूज करेंगे इसमें हमारा टेम्परेचर नीचे आएगा तो हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो मैं पहले इस इक्वेशंस का डिफरेंशियल करना सिखा रही हूं आपको। डिफरेंशियल करना है, differential this equation with respect to temperature। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रही हूं, देखो डेल टू ई अपॉन डेल वी डेल टी, यही आएगा डेल टू ई डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी डेल टी किसके इक्वल आया। अब देखो यहां बेटा ये दोनों वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। जब ए और बी दोनों वेरिएबल होते हैं तो उनके रेस्पेक्ट में हम जब इनका डिफरेंशियल करते हैं तो क्या करते हैं, ए का डिफरेंशियल और बी एज ए कांस्टेंट, प्लस फिर क्या करते हैं, ए कांस्टेंट और बी का डिफरेंशियल, यही करते हो। तो यहां पे भी यही होगा, पहले इसका डिफरेंशियल किया, इसको कांस्टेंट रखा। जब मैं टी का डिफरेंशियल कर रही हूं, ध्यान देना, जब मैं टी का डिफरेंशियल कर रही हूं और किसके रेस्पेक्ट में कर रही हूं, टी के रेस्पेक्ट में ही, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ध्यान देना, ये तो एज ए कांस्टेंट पहले लिख दो, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट लिख दिया। फिर क्या है, ये वेरिएबल की तरह बिहेव करवा दिया इसका, और जब मैं इसका इसी के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगी तो क्या होगा, dt बाई dt, और वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, फिर प्लस साइन लगाऊंगी, प्लस साइन लगाऊंगी। अब t किसकी तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह। ए बी में b कांस्टेंट था, a के रेस्पेक्ट में a का डिफरेंशियल किया, प्लस साइन लगाया, a कांस्टेंट रखा, b का डिफरेंशियल किया। तो यहां पे भी हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट रखा, इसके रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल किया, प्लस साइन लगाया। अब इसको कांस्टेंट रखूंगी, इसका डिफरेंशियल करूंगी, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशियल, डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वी डेल टी माइनस डेल पी अपॉन डेल टी। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 6, 7। सेम जैसी यहां पे वैल्यू निकाली है वैसी ही इसका यूज करके इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप वापस उठाओ फ्रॉम इक्वेशन 6, और इस इक्वेशंस को भी रीअरेंज कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या है, डेल एस अपॉन डेल टी
एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल है 1/T डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट डेल टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही दे रखा है 6 वाली इक्वेशंस। अब देखो इस T को इधर भेजो क्योंकि आपको तो ये लेके आना है एक साइड, ये लेके आएंगे तभी इसका वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। क्या आएगा डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया, ये T इधर चला गया, T डेल S अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हे आया। इस इक्वेशंस का वापस क्या करो आप डिफरेंशियल करो किसके रेस्पेक्ट में, यहां टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में करूंगी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। क्या बनेगा डेल स्क्वायर E अपॉन डेल T डेल V किसके इक्वल आएगा, पहले इसका करें, यहां पे देखो ध्यान रखना एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं क्योंकि मैं कांस्टेंट टेम्परेचर रखा और यहां पे हमने किसको कांस्टेंट किया है इधर वाले को वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है तो अब यहां पे देखो ये टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, यहां ए और बी मत लगा देना, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसका मैं कर रही हूं डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वी डेल टी, यही आएगा। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 8। इस इक्वेशन में से डेल ई अपॉन डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी डेल वी की वैल्यू मैं यहां रख दूं या कहें कि इक्वेशन नंबर 7 में से इक्वेशन नंबर 8 लेस कर दो, एक ही बात है, आपकी इच्छा है वैसे कर लो। मैंने ये कहा कि ये डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी डेल वी की वैल्यू क्या थी मेरी टी डेल एस डेल स्क्वायर एस डेल वी डेल टी, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या किस में बन जाएगी। अब देखो मैं पुट कर रही हूं फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 7। ठीक है बेटा, क्या रखूं मैं टी डेल स्क्वायर एस डेल वी डेल टी किसके इक्वल आ गया, इस पूरी वैल्यू के इक्वल। क्या आया डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, dt का वैल्यू dt अपॉन dt 1 में कन्वर्ट हो गया ये, प्लस t डेल स्क्वायर एस डेल वी डेल टी माइनस डेल पी अपॉन डेल टी, यही वैल्यू है, यही है। अब देखो t डेल स्क्वायर एस डेल वी डेल टी यहां पे भी है और यहां पे भी है, ये किसका है बेटा प्लस का और ये भी प्लस का है, चाहे तो आप इस पोर्शन को यहां उठा के लाओगे तो माइनस का बन जाएगा और ये प्लस और ये माइनस जीरो बना, या इधर की इधर काट सकते हो। देखो ये क्या किया मैंने, ये था पोर्शन ये प्लस का था और इधर ये प्लस का था, आप इसको इस इक्वल साइन से इधर लेके जाते तो माइनस करते तो ये माइनस का होता है ये प्लस का होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, मीन्स अब आपकी इक्वेशन क्या बनी, क्या बनी 0 इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस डेल पी अपॉन डेल टी। चलो आगे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई ये तो वैल्यू निकाल ही रखी थी, ये वैल्यू ही तो निकालनी थी आपको, तो क्या करूंगी इसको एक साइड लेके इसको इस साइड लेंगी, तो डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आ गया डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो ये वैल्यू उठा के वहां पुट कर दो, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 से तो डेल एस अपॉन डेल वी की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर 5 से डेल एस अपॉन डेल टी की वैल्यू पुट करो, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 9
एंड वन इक्वेशन। देखो इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 यूज करेंगे और इक्वेशन नंबर 9 यूज करेंगे, बाकी अब कुछ यूज नहीं करना। हटा दो। क्या आएगा? ds एज इट इज डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है? cp बाय टी, cv अपॉन टी dt, यही है cv अपॉन टी dt, dt तो ये है, ये वैल्यू यहां गई, प्लस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है? डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी। किसका रिलेशनशिप दिख गया? टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप आ गया डेल एस का। हमने क्या कहा था कि हमने एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम लिया था। क्या करना था आपको? 3 ही स्टेप करनी थी। पहली स्टेप में आपको एस को एज ए फंक्शन बताना था टेम्परेचर और वॉल्यूम, ठीक है, उसका डिफरेंशियल हो गया और एक इक्वेशन लिख दी। इस इक्वेशंस में हमें डेल एस अपॉन डेल टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और डेल एस अपॉन डेल वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये निकालने के लिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया और उसके बाद इंटरनल एनर्जी को बताया एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम। उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस का आपस में कंपैरिजन करवा के डीएस बनाया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी डीएस की एक इक्वेशन बनी थी, उस इक्वेशन और इस इक्वेशंस को, क्योंकि वो जो डीएस की इक्वेशन बनी थी वो भी टेम्परेचर और वॉल्यूम इन दोनों का फंक्शन थी और ये भी डीएस की जो वैल्यू है ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। हमें उसमें से डेल ई की वैल्यू हटानी थी। डेल ई की वैल्यू हटाने के लिए हम इन दोनों को कंपैरिजन किया था, ठीक है। कंपैरिजन करने पे एक तो डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो ये वैल्यू आई थी cv अपॉन टी। उसके बाद हमने इसी से जो एक इक्वेशन आई थी आपकी डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम 1 अपॉन टी, इसको अरेंज किया और जो इसकी इस वाली इक्वेशंस का अरेंजमेंट था, डेल एस अपॉन डेल वी का कंपैरिजन किया था, उस इक्वेशंस को उसको अरेंज किया और इन दोनों को इस तरीके से अरेंज किया कि एक साइड जो है वो डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी डेल टी बना ले, ठीक है। उसके बाद उनमें दोनों में कंपैरिजन करवा दिया उन दोनों इक्वेशंस का, या कहें एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशंस को माइनस कर दिया, या कहें कि एक डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी डेल वी की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी। एक ही बात है तीनों चीजों की। जैसे ही हमने उसमें पुट किया तो आपके पास में डेल एस अपॉन डेल वी की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को डेल एस अपॉन डेल वी और डेल एस अपॉन डेल टी की वैल्यू कहाँ पुट कर दी? जो आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी उसमें पुट कर दी। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट है, कल इसी तरीके से हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे एंट्रोपी के साथ में। तो जैसे इसमें हमने इंटरनल एनर्जी ली थी, वहां पे हम एंथैल्पी काम में लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ इंटरनल एनर्जी, हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है, और जहां पे हम टेम्परेचर और फंक्शन काम में लेते हैं वहां पे हमेशा याद रखना कि वहां पे आप एंथैल्पी काम में लेते हो, और जहां पे टेम्परेचर और वॉल्यूम काम में लिया जाता है वहां इंटरनल एनर्जी, जहां टेम्परेचर और प्रेशर काम में लिया जाता है वहां एंथैल्पी। तो कल हम सेम इसी तरीके का काम करेंगे, लेकिन वो एंथैल्पी की फॉर्म में काम करेंगे। थैंक यू।